देखिए कैलकुलेटर रिपेयर करने से लेकर जानी मानी एंटीवायरस कंपनी बनने का सफर। कैलाश काटकर की दमदार कहानी उन्हीं की जुबानी। इंडस्ट्री लीडर्स क्विक हील के सफर पर देंगे अपना फीडबैक। और इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति करेंगे कैलाश काटकर की मेंटरिंग। नमस्कार, जी बिजनेस की खास पेशकश इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम सीजन 6 में आपका स्वागत है। ईबीएफ इंडियन एसएमईज का खास मंच है। ईबीएफ सीजन 6 की थीम है सेलिब्रेटिंग मेकर्स ऑफ इंडिया। आज हम मौजूद हैं पुणे में और अब वक्त है स्मॉल इज बिग का। इस खास सेगमेंट में हम शहर की स्टोरीज को फीचर कर रहे हैं, उनकी मुलाकात शहर के एंटरप्रेन्योर से करवा रहे हैं ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिस सीख सकें और हम उन्हें मेंटरिंग के लिए भी ले जा रहे हैं। ये मेंटरिंग गवर्नमेंट, इंडस्ट्री लीडर्स और एमएनसीज के साथ हो रही है। आज हम आपकी जिनसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं पुणे में, ये फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं। वैसे तो इन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं है, इन्होंने एक बेहद ही छोटी शुरुआत की। पुणे के रहने वाले कैलाश काटकर का जीवन काफी संघर्ष भरा रहा है। आपने स्क्रीन प्रिंटिंग से बिजनेस के क्षेत्र में कदम रखा। कुछ नया करने के मकसद से साल 1993 में आपने अपने छोटे भाई को एंटीवायरस बनाने के लिए मोटिवेट किया। इसी साल आपने क्विक हील टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की नींव भी रखी। साल 1998 में आपका प्रोडक्ट मार्केट में आया। साल 2000 में निराशा इतनी बढ़ गई कि आपने काम बंद करने का फैसला कर लिया। अपने भाई की सलाह पर आपने मार्केटिंग के एक्सपर्ट लोगों को कंपनी के साथ जोड़ा और देखते ही देखते कंपनी की सूरत बदल गई। साल 1993 में 5 लाख के टर्नओवर वाली कंपनी आज एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बन चुकी है। 1200 से अधिक कर्मचारी आपकी कंपनी में काम करते हैं। साथ ही 100 से अधिक देशों में आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन बिकता है। आपको इंडिया मार्ट इमर्जिंग बिजनेस फोरम की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। कैलाश साहब की शुरुआत जिस तरह से बेहद हम्बल रही है, एक छोटी शुरुआत और जिंदगी में बड़ी मुश्किलें और फिर उसके बाद जिंदगी में बहुत कुछ आपने हासिल किया है। ये जो पूरी जिंदगी के जो सफर है और जो पूरे बिजनेस की यात्रा आपकी रही है, इसको आप किस तरह से खुद देखते हैं? आपने सोचा था आप इस मुकाम तक पहुंच जाएंगे, मतलब जब शुरू किया आपने? काम तो मैं स्कूल टाइम से ही कर रहा था। तभी स्कूल टाइम के टाइम पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी फैमिली में, तो मैं स्क्रीन पेंटिंग वगैरह करता था। फिर रेडियो रिपेयरिंग करता था, फिर टीवी रिपेयरिंग करता था। फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली कैलकुलेटर रिपेयरिंग की, एक जॉब मिली, तो फिर मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे वो सीख लिया। डिजिटल वर्ल्ड था तो वहाँ पे मैं सीखने के बाद फिर मैंने लेजर पोस्टिंग मशीन रिपेयरिंग सीखी। वो सारी मैकेनिकल मशीन थी, फैसेट मशीन रिपेयरिंग। और फिर मैंने खुद का वर्कशॉप चालू किया, तो वो मेरा रिपेयरिंग वर्कशॉप था। कंप्यूटर्स तभी नई नई मार्केट में आ रही थी। मैंने पहली बार कंप्यूटर बैंक में देखा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अच्छा। तभी मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो मैं मशीन से रिपेयर कर रहा हूँ ये सारी चली जाएगी क्योंकि कंप्यूटर इसको रिप्लेस करवा देगा। बहुत खूब। तो कंप्यूटर रिपेयरिंग वापस मैंने बुक्स पढ़ के सीख ली। बॉम्बे से बुक्स लाया था, तभी पुणे में बुक्स भी नहीं मिल रही थी। बहुत ही खूब। और जब भी मैंने रिपेयरिंग शुरू की तभी पुणे में कंप्यूटर रिपेयरिंग वाले ज़्यादा लोग नहीं थे, हार्डली एक 19-20 के आसपास हो गए। पर मैं जब ये कैलकुलेटर फैसेट मशीन रिपेयर कर रहा था तभी मैं पुणे क्या पूरे महाराष्ट्र में अकेला ही था वो। राइट। तो मतलब ये जिस तरह से आप टेलीविजन, रेडियो, कैलकुलेटर रिपेयर कर रहे थे, आप इस तरफ आए, आपने अपॉर्चुनिटी को स्पॉट किया, आपको दिखा यहाँ संभावनाएं हैं, मौके हैं, उसकी गहराई में क्या आप आगे बढ़े। ये एंटीवायरस का कैसे आइडिया आया, मतलब ये कैसे क्लिक हुआ, शुरू कैसे हुआ? कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है या जो भी आता है वो कुछ दिनों के बाद है ना, उसमें बहुत सारे प्लेयर आ जाते हैं और जब ज्यादा प्लेयर आते हैं फिर कंपटीशन बढ़ जाती है। कंपटीशन बढ़ती है तो मार्जिन कम होते हैं, मार्जिन कम हो गए तो आपका प्रॉफिट्स कम होता है। तो आपको हमेशा, क्योंकि दुनिया भी इतनी फास्ट चल रही है, जो भी कुछ नया आ रहा है उसको कैच करना बहुत जरूरी है और जो भी नया आता है उसको कैच करो, उसके ऊपर काम करो। तो ये जो पहला काम चालू है वो चालू ही रहेगा, बट साथ साथ उसके साथ साथ नया रिसर्च करना बहुत जरूरी होता है। कैलाश साहब, आप ये बता सकें, जैसे आपने बताया आप रिसर्च किया, आपने इनोवेट किया, लगातार उसमें परिवर्तन करते रहे, आगे बढ़ते रहे और चलते चलते हुए ही रास्ते खुलते चले गए? रास्ते इतनी जल्दी खुलते नहीं है, इतना आसान नहीं होता है, बट वो खोलना पड़ता है उसको। उसकी वो थोड़ा सा पैशन लगता है उसके पीछे लगने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए।
मैंने हमेशा एक ही देखा है कि जो भी हो खुद का हो। लाइक मुझे ट्रेडिंग में कभी इंटरेस्ट नहीं था, मैं कभी कंप्यूटर्स बेचता नहीं था, मैं हमेशा रिपेयर करता था। जब भी लोग रिपेयर भी करते थे तो मैंने देखा कि नहीं, मुझे स्पेशलिटी बनानी है। तो मेरा सिंस वो मैकेनिकल मशीन्स रिपेयरिंग का इतना एक्सपीरियंस होने की वजह से मैंने एएमसी के साथ साथ मैंने फ्लॉपी ड्राइव रिपेयरिंग, हार्ड डिस्क रिपेयरिंग, प्रिंटर रिपेयरिंग, प्रिंटर हेड रिपेयरिंग पे काफ़ी स्पेशलिटी बनाई थी जो पूना में कोई नहीं करता था, सारे मेरे पास आते थे। प्रिंटर हेड के लिए तो पूरे इंडिया से लाइक बैंगलोर, दिल्ली से मेरे पास प्रिंटर हेड आते थे रिपेयरिंग के लिए जी। तो इसके ऊपर फोकस मैंने किया था। राइट, ये हैं पुणे के लोकल हीरो जो इंडिया के मैप पर अपनी खास जगह बना चुके हैं और कई देशों में अपना कारोबार का विस्तार कर चुके हैं। इनको हमारी पूरी टीम की ओर से सलाम, कांग्रेचुलेशन, सैल्यूट सर। एक दिन मैंने बैंक में एक कांच के रूम में एक कंप्यूटर देखा। Meeting him, looking at what he has done and listening to him, it gives me tremendous confidence that people like him are going to change this country. $100 क्विंटल फैब्रिक मैं यूं खरीद लेता हूँ। ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूँ। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो। ये मैं ऐसे खरीद रहा हूँ। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की ट्यून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। केवल दूर का ही नहीं, अब पाएं छुटकारा नजदीक के चश्मे से भी। गेट rid of both distance and near reading glasses with India's only multifocal LASIK at Grover Eye Laser Hospital, Chandigarh। लाइट चुभ रही है। आजा राकेश जी, देखा मेरा इफेक्ट, पर कल क्या करोगे? राकेश जी, कल आप लाएंगे फिलिप्स LED। ये कोई ऐसी वैसी नहीं, ये है कम ग्लेयर वाली LED जो आंखों को ना चुभे ताकि बिजनेस दौड़ता रहे। फिलिप्स LED लाइफ को रोशन करे। इनोवेशन एंड यू, फिलिप्स। दोस्तों, वाटरप्रूफ फोन्स का प्रूफ कहाँ है? प्रूफ यहाँ है। चलिए शुरू करते हैं। पानी के नीचे काम कर रहा है, लेकिन हम इसे पूरी तरह पानी में डुबा के देखते हैं। आखिर 4K टीवी के कलर्स हैं कितने ब्राइट, पास से भी और दूर से भी इसकी ब्राइटनेस काफी अच्छी है। टेक्नोलॉजी के बारे में जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। जानिए टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई हर बात हिंदी में। सर्च कीजिए मेरा चैनल टेक्निकल गुरुजी यूट्यूब पर। सी समथिंग टेकी, सी समथिंग न्यू। कैलकुलेटर रिपेयर करते करते कैसे बना डाली देश की जानी मानी एंटीवायरस कंपनी क्विकहील। एक दिन मैंने बैंक में एक कांच के रूम में एक कंप्यूटर देखा। Looking at what he has done, it gives me tremendous confidence. People like him are going to change this country. EBF Season 6 Pune Round Part 2 Presenting Sponsor India Mart, Co-powered by Reliance Commercial Finance, Associate Sponsor Thyrocare, Knowledge Partner NSIC। 100 क्विंटल फैब्रिक मैं यूं खरीद लेता हूँ। ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूँ। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नए मंगवा लो। ये मैं ऐसे खरीद रहा हूँ। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की ट्यून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। जैसे ही ऑप्शंस आते हैं तो एक बहुत बड़ा जो बेनिफिट है वो MCX को तो जाएगा ही, क्योंकि एटलीस्ट एक या दो कमोडिटीज कह रहे हैं जिसमें ऑप्शंस शुरू होंगे वो MCX में लिस्टेड हैं। मैं समझता हूँ गोल्ड या क्रूड में जैसे आ सकते हैं ऑप्शन। Open up to adventure. Fruits are real fruit juice, real fizz. 100 क्विंटल फैब्रिक मैं यूं खरीद लेता हूँ।
ऑफिस का फर्नीचर मैं ऐसे खरीदता हूँ। मैनेजर की बर्थडे के लिए टोपियां यूं, और धागे के लिए मैं ऐसे काम नहीं कर रहा है, नहीं मंगवा लो। कि मैं ऐसे खरीद रहा हूँ। इंडिया मार्ट में मिलेंगे आपको करोड़ों प्रोडक्ट्स के सेलर, इसलिए आराम की जून बजाइए indiamart.com। काम यही बनता है। Magnificent journey of a man who has dared to believe. Arvind Rajneesh Hora. The way the leader is, I think the whole company becomes like that. So to be successful in that environment and to grow at 100% year on year, I think is highly creditable. He is an aggressively idea builder kind of a guy. कैलाश साहब, आप बता सकें, आप बैंगलोर जिस तरह से आए हैं एंड मिस्टर मूर्ति इज विद यू, आप किस तरह से फील कर रहे हैं? ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज इंडिया के आईटी के गॉडफादर से मिलने का मुझे मौका मिल रहा है और इसके लिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ और मैं जी टीवी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, वी वुड लाइक टू नो, यू हैव सीन द डिटेल्स ऑफ हिज स्टोरी सर। ही केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज ऑफ महाराष्ट्र and then to a calculator repair shop and running India's leading antivirus company with products being sold in almost 100 countries. How do you see his entire journey and the way he has really reached this position now, sir? Well, first of all, let me say that it is an honor and a privilege to meet Kailash. Kailash is a great role model for entrepreneurs of India. He has started from nothing and created 1,400 jobs. He has a very decent revenue, very decent profitability. He operates in 112 countries. This is what the best kind of entrepreneurship is all about. And therefore, meeting him, looking at what he has done and listening to him, it gives me tremendous confidence that people like him are going to change this country. Wonderful. कैलाश साहब, आप थोड़ा सा बता सकें हमारे व्यूअर्स को भी, ये जिस तरह से आपने कैलकुलेटर से कंप्यूटर्स की तरफ जो शिफ्ट किया था, आपने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू आपने बैंक में देखा था, कैसे आपने उसको स्पॉट किया कि आगे वेव चेंज होने वाली है कंप्यूटर्स की? पहले मैं जब भी लेजर पोस्टिंग मशीन रिपेयरिंग करता था, जो पूरी मैकेनिकल मशीन होती थी, वो एज गुड एज एक्सेल शीट जैसी काम करती थी, एज गुड एज कंप्यूटर लाइक। और जब भी मैं ये बैंकों में रिपेयर करने जाता था, तो एक दिन मैंने बैंक में एक कांच के रूम में एक कंप्यूटर देखा और मुझे पता नहीं था कंप्यूटर क्या है, बट जब भी मैंने ऑपरेटर से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कंप्यूटर बताया और कंप्यूटर क्या फंक्शन करने वाला है ये बताने के बाद तभी मुझे रियलाइज हुआ कि ये सारे मशीन रिप्लेस होने वाली है कंप्यूटर से। और तब भी मैंने डिसाइड किया कि मुझे कंप्यूटर रिपेयरिंग आना चाहिए। सर, अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग लाइक ही डिड is very important for any venture to be successful, like he spotted that the wave is going to be changing. So what is the larger message for small businesses, sir? I think Kailash ji's experience, Kailash ji's intellect, Kailash ji's recognizing the opportunity that computers will play a very important role in the history of India, and that cyber security is a very important aspect of using computers effectively. Kailash ji is a wonderful example, wonderful role model for every one of our youngsters who want to become a successful entrepreneur. Great. कैलाश साहब, थोड़ा ये भी बताएं, आपने जिस तरह से जो मेक इन इंडिया की बात हो रही है, आप ग्लोबल प्लेस के साथ भी काफी कॉम्पीट अपने करके अपना एक स्पेस क्रिएट किया है, उसमें कैसे चैलेंजेस रहे, कैसे अपने आप को आपने ग्रो किया और उनके साथ टक्कर ली? जब भी मैंने पहला वर्जन बनाया था, तभी डेफिनेटली वो एमएनसी प्रोडक्ट के टक्कर का था नहीं, वो बेसिक फीचर्स के साथ था। बट फिर मैंने वो आइडेंटिफाई किया कि जो एमएनसी के जितने भी सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स है, उसमें मिसिंग पार्ट क्या था जो इंडिया के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था। लाइक इंटरनेट यहाँ पे बहुत कम था, कम बैंडविड्थ का आता था, तो मैंने वो सारे स्पॉट किए। जैसे शुरू में एंटीवायरस इंडस्ट्री में
पहले एंटीवायरस वायरस को किल नहीं करती थी, वो सिर्फ डिटेक्ट करती थी और प्रोटेक्ट करती थी। हमने ये देखा कि इंडिया में कोई बैकअप नहीं लेता, तो उनको फाइल क्लीन करके देना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमने वो उस पर ज़्यादा फोकस किया और उस एक फीचर्स की वजह से मेरा प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड बढ़ने लगा। हम ये भी बताना चाहेंगे व्यूअर्स को, रैंसमवेयर में क्विकी जो है उसको ग्लोबली फर्स्ट पोजीशन जिस तरह से मिली है अमंग्स ऑल द बिग प्लेयर्स। सर, द वे ही हैज एक्चुअली मैनेज्ड टू इंश्योर ग्लोबल प्लेयर्स एक्चुअली रन फॉर द मनी, is this a great story for Make in India? Well, I think it's a great example of how you can operate at the leading edge, which he has done, and see a lacuna in the competitors' products, as he pointed out, and then extend the leading edge by what he did, that is providing solution of removing those viruses. I think that is what the highest class of innovation is all about. अब आप सर से पूछिए, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जिस तरह से पुणे से आए हैं, मूर्ति साहब आपके सामने हैं, पूछिए। तो सर से मुझे यही पूछना था कि पहले ऐसा था कि मैं था, मेरे एम्प्लॉयज़ थे, मेरे कस्टमर्स थे, मेरे पार्टनर्स थे, मैं उनको सबको समझता था, मेरे पीछे कोई नहीं था, मैं ही था और मेरे यहाँ से ही शुरुआत होती थी। अभी पब्लिक लिमिटेड होने के बाद अभी इन्वेस्टर्स बहुत सारे सवाल करते, अभी मैं बीच में आ गया हूँ, एंड आई नीड टू हैव सम टिप्स फ्रॉम सर। I think it's a very, very important question. I think the biggest lesson that those of us who are listed have to learn is this. The investors understand that every business will have ups and downs, that every business will have to make investments. What they want you to do is to fully level with them, be fully transparent with them at all points of time, and to tell them what your plans are and how much of funding is required for that, and how those plans are likely to improve your revenue growth and profitability. Let me assure you that if you did it in a transparent manner, all shareholders will understand. So, sir, how can today's SMEs become leaders of tomorrow? What is that the small businesses should do, and what is that they should not do? Well, the most important thing that our SMEs have to keep in mind is that scalability of business while following rules and laws of the country is the most important way to grow business. What do I mean by scalability? Increasing the number of customers, increasing the revenue, increasing the number of employees, and increasing infrastructure. All these things have to be done. However, we have to ensure that the fundamental values of the company are kept intact. कैलाश साहब, हमने ये भी देखा है एसएमईज को टैलेंट को अट्रैक्ट करने में एंड रिटेन करने में काफ़ी इश्यूज होते हैं। देयर टाइम से कि हमारा ये ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह यूज़ होता है, आपने क्या ऑब्जर्व किया है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी मैं रिपेयरिंग भी करता था उस टाइम पे भी मुझे ये प्रॉब्लम आती थी, पर मैंने हमेशा ये देखा है कि जो नॉलेज मेरे पास था मैंने हमेशा बांटा है एम्प्लॉयज़ में। मोस्ट ऑफ द एसएमईज क्या करती है कि जो कोर नॉलेज है अपने पास रखने की कोशिश करती है। सर, लाइक इन योर केस सर, यू गिव अ पोर्शन ऑफ योर इक्विटी टू योर एम्प्लॉयज एंड गिव देम अ सेंस ऑफ ओनरशिप. In fact, what can these small businesses do to, in fact, retain talent also? There are multiple things. First, wherever possible, try and share your equity with your employees. Second, clearly define a career growth path for them. Third, treat them with respect and dignity. Fourth, be fair with them. That is, apply the golden rule. That is, do unto others what you want them to do unto you.
Fifth, ensure that you do not do anything that will make them hang their head in shame when they go home and they are in front of their families, their friends, their parents, children, etc., etc. I think if we did that, there'll be a lot of excitement in them, there'll be a lot of happiness in them, they will work wholeheartedly. Right, sir. Sir, one more thing we would like to know, as far as टेक्नोलॉजी की कैलाश साहब बात है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन को लेकर एसएमईज में काफ़ी हेजिटेशन होता है. टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रही है, इट इज़ चेंजिंग थिंग्स एट अ वेरी फास्ट पेस, बट अभी भी एसएमईज कई ट्रेडिशनली फॉर्मेट पे बिजनेसेस रन कर रहे हैं, तो आप उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? Those of us who do not adopt new technology, who will not improve our per capita productivity, will be the one who will disappear like dew on a sunny morning. Therefore, whether I am a small company or medium company or a large company, it doesn't matter. The only way I can ensure the job of my people and to grow even more jobs is by adopting technology. Great. आपने इनफैक्ट स्कूलिंग भी अपनी कंप्लीट नहीं कर पाए थे, थोड़ा उसके बारे में बताएं. मतलब कभी जर्नी में कभी ऐसा लगा आपको, कुछ महसूस हुआ कि कुछ मिसिंग है, या इनफैक्ट कैसे आपने दूसरी तरफ बढ़ते हुए इसको इस मुकाम तक पहुंचा दिया? कैसे कि मैं जब भी स्कूलिंग कर रहा था, मैं 5th-6th स्टैंडर्ड से ही काम कर रहा हूँ, तभी मैं स्क्रीन पेंटिंग करता था. देन आई स्टार्टेड रेडियो रिपेयरिंग एंड ऑल दिस थिंग. और मैं पढ़ाई में इतना क्लेवर था ही नहीं, मुझे हमेशा रेड लाइन्स आते थे. बट फिर मुझे आगे चल के कॉलेज करने का मन नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पैसे की ज़रूरत है फैमिली को, तो मुझे काम करना चाहिए, और मैंने काम शुरू किया. मैंने जो कुछ भी अचीव किया है, मैंने काम करते करते सीखा है. बट ये करते टाइम पे मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि इसका थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज होता तो शायद मैं आज जो भी किया है उससे बहुत अच्छा कर सकता था. ओके सर, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल, बिकॉज like in Kailash ji stories, there have been other entrepreneurs who are not that qualified, but they have done wonders, sir. So to be a successful entrepreneur, what are the qualities for being for a successful entrepreneur, sir? Well, first of all, you need an idea whose differentiated business value proposition to the market is unique, like it happened in this case. Second, you have to do a little bit of test marketing, whether the idea will be accepted by the market. Third, you need a team which has complementary strengths. And finally, they all have to have an enduring value system, because entrepreneurship is all about converting ideas into jobs and money. And that journey requires a lot of sacrifices, like Kailash has gone through. So the message is loud and clear, sir. I have prepared some rapid fire questions as well for our mentor for today, and we would just like you to kindly answer them in a few seconds. So just a few questions. Sir, did you ever had a role model in life, sir? Mahatma Gandhi clearly was a wonderful role model. So what is your biggest asset, sir, once you look back, sir? I think my sense of fairness. So is it true that you travel by economy class? Yeah, in India I always travel by economy class, absolutely. And so one more question, sir. There is a saying that behind every successful man there is a woman. Is it true or a myth, sir? Oh, it's absolutely true. Absolutely true, because entrepreneurship is all about sacrifice. And unless your partner supports you fully, you cannot succeed. तो कैलाश साहब, चलते चलते आप बताएं, आज का ये जो पूरा एक्सपीरियंस रहा, ये जो अनुभव रहा है सर के साथ, आप किस तरह से उसको बयां करना चाहेंगे? मेरा खुद का काम का एक्सपीरियंस इतना है, बट आज जो मैं कुछ सीखा हूँ सर से, ये मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि अभी अगर मैं इस पे काम करना शुरू करूँ तो मेरे लिए भी बहुत काम है आगे, ऐसा दिखता है मुझे. सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स विच आई हैव लर्न टुडे फ्रॉम सर. Great. Sir, and last word from you, sir. How do you see this initiative of featuring stories of local heroes, sharing their best practices with other small businesses, and taking them for mentoring to government, central government, state government, industry leaders and MNCs as well, sir?
I think it's a great idea. This is what is needed. It's very, very important that when people like Kailash have a little bit of time, in addition to running their wonderful enterprises, if they can mentor many budding youngsters on becoming entrepreneurs like him, I think it will be a great idea. Great, sir. Thank you very much, sir, for taking our time. Thank you, Mr. Murthy. Thanks a lot. तो ये थे हमारे रियल लाइफ हीरो। इनकी कहानियों और किस्सों से आने वाली कई जनरेशंस इंस्पायर और मोटिवेट होंगी। आज का ये मेंटरिंग सेशन कई मायनों में यादगार बन गया है। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, गुड बाय।